हेलो ऑल। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन में सबसे पहला जो टाइप है दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। सो या तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह दें या कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कोई भी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स एक्सेप्ट नहीं करता और साथ में उस क्लास के जो भी मेंबर्स होंगे उसे कुछ वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज कर दें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो उस एग्जाम्पल के लिए हम कैसे प्रोसेस करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्लास बनाता हूं। सो विल डिफाइन द क्लास, द नेम ऑफ क्लास विल बी कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए मुझे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है। मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्शन में हम दो मेंबर डिफाइन करते हैं, एक होगा रियल और दूसरा मेंबर जो होगा वो इमेजिनरी। यदि मैं क्लास डायग्राम की बात करूं तो पहले हम लोग यहाँ क्लास डायग्राम एक बना लेते हैं। मेंबर्स की बात की तो हमने यहाँ पर दो मेंबर्स लेने हैं, रियल और साथ में एक मेंबर लेना है इमेजिनरी। और मेंबर फंक्शंस में जैसे कि हमें पता है जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है, मतलब उसमें जो भी डेटा वैल्यूज हैं वो उनको स्टोर करता है प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट। तो उस केस में हमें इनपुट लेने वाले फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि गेट कॉम्प्लेक्स, गेट स्टूडेंट, इस तरीके के फंक्शन आपको अब बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर इस एग्जांपल में चूंकि हम वही काम कंस्ट्रक्टर की मदद से करने वाले हैं इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली अलग से कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन डेटा को प्रिंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए मुझे पुट कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन मैं यहां पर बनाऊंगा जो कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेगा। इस तरीके से हम यहां पर इस कॉम्प्लेक्स क्लास को डिफाइन करेंगे ना। पब्लिक सेक्शन में हम यहां पर अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि प्रॉपर्टीज हमने कही, जितनी प्रॉपर्टीज हमने कही है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए उन सारी प्रॉपर्टीज को हम यहां पर विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने कही थी वो ये थी कि द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। वो एक क्लास का फंक्शन होगा, वो कोई एक्सटर्नल फंक्शन नहीं है। क्लास का फंक्शन है, यहाँ पर क्लास डिक्लेरेशन चल रहा है, मैं क्लास के अंदर उसे डिफाइन कर रहा हूं, मतलब वो क्लास का फंक्शन होगा। एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का। तो यहाँ अब मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने वाला हूँ, उस फंक्शन का नाम वही होगा जो क्लास का होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम कॉम्प्लेक्स है इसलिए फंक्शन का नाम भी कॉम्प्लेक्स होगा। और चूंकि मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहां बना रहा हूं, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, तो यहां देख सकते हैं कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। इसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक मेंबर फंक्शन है, और मेंबर फंक्शन है कोई भी फंक्शन होगा वो रिटर्न कर सकता है वैल्यूज, तो वहां हम उसका रिटर्न टाइप मेंशन करते हैं। यदि कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम वॉइड लिखते हैं रिटर्न टाइप की तरह के एवज में। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वहां पर आपको कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करना है, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखना है। तो वो आपको यहाँ विजुअलाइज हो रहा है कि यहाँ रिटर्न टाइप का प्लेस वैकेंट है, खाली है। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, हमने एक बात और भी कही थी कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, यदि आपको क्लास के अंदर ही उसको डिक्लेयर और डिफाइन करना है तो मैं यहाँ वही कर रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रियल और इमेजिनरी दोनों को ही इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से मैंने 0 इनिशियलाइज किया। आप चाहें तो इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहाँ सिर्फ डिक्लेयर कर दें और फिर स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से क्लास के बाहर उसे डिफाइन कर सकते हैं, जो हम कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ वीडियो लेक्चर्स में पहले देख चुके हैं कि मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से कैसे डिफाइन किया जाता है। आगे के एग्जाम्पल्स में मैं ऐसा करूंगा, एक फंक्शन को हम क्लास के बाहर स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से हम डिफाइन करके देखेंगे। अभी के लिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और दूसरा एक मेंबर फंक्शन मुझे बनाना है, दैट इज पुट कॉम्प्लेक्स। तो मैं उस पुट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को यहाँ डिफाइन करता हूँ। लेट्स से वॉइड फंक्शन का नाम होगा पुट कॉम्प्लेक्स, जो कि
इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं सी आउट रियल ए प्लस आई बी, यदि फॉर्म में मैं इसे डिस्प्ले कराना चाहता हूं तो हियर इट विल बी आई एंड देन इमेजिनरी। सो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में मैं उसे डिस्प्ले करा दूंगा और इस तरीके से आपकी क्लास कंप्लीट होगी। ना हियर यहाँ पर इस क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, नाम वही जो क्लास का, कोई रिटर्न टाइप नहीं, और ये फंक्शन रियल और इमेजिनरी मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। अब ये जो हमने क्लास बनाई है इसे हम मेन फंक्शन में यूटिलाइज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर मेन फंक्शन बनाता हूँ स्टार्टिंग विथ void main। फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट, और जैसे कि हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ा है, द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज invoked automatically implicitly as soon as the object of that class is created। तो यहाँ जैसे ही मैं यहाँ पर क्लास कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास का नाम लिखता हूँ, लेट्स से कॉम्प्लेक्स, और यहाँ सी, दैट सी इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट ऑफ द टाइप कॉम्प्लेक्स, और यहाँ लगाता हूँ सेमीकोलन। नाउ जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर क्लास ऑब्जेक्ट सी, कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट सी के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। देयर विल बी टू पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी। शॉर्ट में मैं आर और आई रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब सिस्टम को कैसे समझ में आएगा कि यहाँ कौन सा फंक्शन कॉल करना है? इसी बात को समझने के लिए यह जो प्रॉपर्टी हम जिसकी बात करते हैं कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम एक साथ क्यों होना चाहिए, वो अभी यहाँ आपको क्लियर होगा। यहाँ जैसे कि हमने बात की कि किसी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर c.complex, यदि मुझे इसे एक्सप्लिसिट कॉल करना होता तो मुझे कैसा लिखना होता, c.complex, दैट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन फंक्शन नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? दैट इज कॉम्प्लेक्स। बट अब आपको इसको ऐसे कॉल करना ही नहीं है, तो फिर सिस्टम को कैसे समझ में आएगा कि बिना ये लिखे, बिना इस तरीके से एक्सप्लिसिट कॉलिंग किए इस फंक्शन को कॉल करना है? सिस्टम ये समझ पाए, इसीलिए ये प्रॉपर्टी रखी गई है कि फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही हो जो उस क्लास का है। तो जैसे ही आपने सी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस सी ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं ये पता है कि वो किस टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का, और इंटरनली वो इसी नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। एक्सप्लिसिटली आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, और यही कारण है कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा रियल और इमेजिनरी दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 0 0 से। तो इस तरीके से आपको ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लिसिट कॉलिंग होगी। वैसे एक्सप्लिसिट कॉलिंग कैसे की जाती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको इस तरीके से स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स सी इस तरीके का स्टेटमेंट लिखना है और कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोक हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चेक करने के लिए कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ने अपना काम किया है या नहीं किया है, हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं, और वो करने के लिए यहाँ पर मुझे एक्सप्लिसिटली पुट कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कॉल करना होगा। और यहीं से आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा, एक स्पेशलिटी जो थी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की वो भी समझ में आएगी। वो ये कि जो भी मेंबर फंक्शन होता है उसे हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना होता है ऑब्जेक्ट की मदद से, डॉट ऑपरेटर की मदद से। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन भले ही एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन उसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज इन्वोक्ड implicitly without the object reference of that class as soon as the object of that class is created। तो इस तरीके से दोनों ही मेंबर फंक्शन है। यहाँ दिख रहा है, ये भी मेंबर फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स भी मेंबर फंक्शन है, पुट कॉम्प्लेक्स भी मेंबर फंक्शन है। लेकिन डिफरेंस यहाँ देखिए, पुट कॉम्प्लेक्स को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी डॉट ऑपरेटर के साथ, लेकिन इस मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम कॉम्प्लेक्स ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। यही कंस्ट्रक्टर फंक्शन की खास बात है। तो ये एग्जाम्पल हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, दैट इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। अगले एग्जाम्पल में या अगले वीडियो में हम लोग अगला कंस्ट्रक्टर फंक्शन और उसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, दैट इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और उसमें भी दो कैटेगरीज, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद सिंगल आर्गुमेंट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स। थैंक यू।